हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग रिवीजन करेंगे परमार सर के पॉलिटी के दूसरे लेक्चर का। सो लेट्स बिगिन। अब स्टार्टिंग है प्रियम्बल से। सो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल बेसिकली एक प्रस्तावना है। आप देख सकते हैं प्रियम्बल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कुछ इस तरह से है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. सो ये बेसिकली हमारा प्रियम्बल है, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना भी। सो प्रियम्बल की हिस्ट्री देखते हैं कि प्रियम्बल को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कब लाया गया। सो प्रियम्बल तब लाया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया था। प्रियम्बल एक तरीके की क्या है, एक समरी टाइप की है, तो वो तो तभी आ सकती है जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन तैयार था, उसके बाद प्रियम्बल बना है। सो नेहरू जी ने 9 दिसंबर 1946 में, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब क्या प्रस्तावना दी थी नेहरू जी ने, जो कि 13 दिसंबर 1946 में पास किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जिसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था। अब ये एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड की जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान के बनने के बाद आया था। सो जो प्रियम्बल का जो सोर्स है या उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ने यूएसए से बोरो किया था कि प्रियम्बल किस तरह से है, वो यूएसए से बोरो किया था। बट जो उसकी लैंग्वेज थी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो उसकी लैंग्वेज थी वो हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया था। अब हम नाउ विल डिस्कस कि इसको क्या होता है कि जैसे प्रियम्बल को आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एन.ए. पालकीवाला जी ने कहा था। वो स्टेटमेंट्स दिए थे प्रियम्बल के लिए कि एन.ए. पालकीवाला जी ने बोला था कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है। सो आईडी कार्ड एन.ए. पालकीवाला। और प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हॉरोस्कोप है, ये किसने बोला था? ये बोला था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी कौन है? ये हम लोग लास्ट लेक्चर में रिवाइज़ किया था कि ये हम वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे और ये बिज़नेस कमेटी के चेयरमैन भी थे। हम लोग ने लास्ट वीडियो में इस चीज़ को देखा भी था और रिवाइज इसको डिस्कस भी किया था। सो अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, जो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। सो सबसे पहले तो इसका जो सोर्स है प्रियम्बल का, वो पीपल ऑफ इंडिया है, मतलब भारत के नागरिक हैं, वो सोर्स है इसका। नेचर क्या है इसका? नेचर है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो है सॉवरेन, सोशल, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये इसका नेचर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इसका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ये ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल का। इसमें जो लिखा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल। अब हमारे जो प्रियम्बल को जो अडॉप्ट किया गया था, वो डेट ऑफ अडॉप्शन है प्रियम्बल की 26 नवंबर 1949 और इसको इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 में। इज़ इट क्लियर? तो ये इस पूरे पेज में जो इम्पॉर्टेंट चीज़, सारी चीज़ें वैसे इम्पॉर्टेंट है, बट हम याद कर सकते हैं कि प्रियम्बल को 9 दिसंबर 1946 में पहली सिटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास हुआ था, उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था 13 दिसंबर 1946 में, जो कि 22 जनवरी 1947 पे अडॉप्ट कर लिया गया था। फिर जो प्रियम्बल है उसका जो सोर्स है वो यूएसए से बोरो किया गया, बट जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से बोरो की गई है। आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? एन.ए. पालकीवाला जी ने कहा था। और हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? के.एम. मुंशी जी ने बोला था। के.एम. मुंशी जी कौन थे? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, जो कि चेयरमैन थे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के। अब सोर्स क्या है प्रियम्बल का? पीपल ऑफ इंडिया।
नेचर क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सीक्वेंस याद कर लीजिए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 में। आप देख सकते हैं डेट पे लिखी है 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ये उस दिन ही अडॉप्ट किया गया था। इन्फोर्समेंट क्या थी, 26 जनवरी 1950। सो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, हमने जो इस पहले बात किया था कि इसका जो नेचर क्या है, नेचर हमने देखा है कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इसका नेचर है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो सॉवरेन है ये क्या है। सॉवरेन मतलब क्या होता है, सॉवरेन का मतलब होता है कि देयर इज़ नो अथॉरिटी अबव इंडिया, कोई भी अथॉरिटी नहीं है इंडिया के ऊपर, इंडियन स्टेट के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, ठीक। सो नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का हिंदी मतलब जानते हैं हम सब कि इसका मतलब होता है समाजवाद। अब जैसे जो इकॉनमी होती है वो तीन तरह की होती है, कैपिटलिस्ट होती है, सोशलिस्ट होती है और मिक्स्ड इकॉनमी होती है। जैसे कैपिटलिस्ट इकॉनमी कौन सी इकॉनमी हो गई, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसी इकॉनमी में हम लोग कैपिटलिस्ट इकॉनमी बोलते हैं। मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है पर इतना भी नहीं होता है। जैसे इंडिया में मिक्स टाइप ऑफ इकॉनमी फॉलो की जाती है। सोशलिस्ट क्या होता है, जो गवर्नमेंट ओन्ड और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, जैसे चाइना और रशिया में, वहाँ पे कम्युनिस्ट सोशलिज्म चलता है। नेक्स्ट है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि कोई भी एक सिंगल रिलीजन नहीं है हमारे कंट्री का, कि जैसे हमारी कंट्री में हर तरह के रिलीजन को है फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे पाकिस्तान है वो एक इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है तो वहाँ पे सिर्फ इस्लाम धर्म मनाया जाता है, वो सेक्युलर नहीं है। बट हमारी कंट्री में सेक्युलर है बिकॉज हम एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब सारे रिलीजन को इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दी गई है। दो तरह के सेक्युलरिज्म होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब जैसे जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। जैसे हमारे इंडिया में जो है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, सरकार इंटरफेयर करती है, अगर कभी मौका मिला तो सरकार, कभी ऐसी सिचुएशन आई ऐसी तो सरकार इंटरफेयर करती है। एक दूसरा है नेगेटिव सेक्युलरिज्म, जिसमें कोई भी इंटरफेरेंस सरकार का नहीं होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने बोला था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी की इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी उसको बोलते हैं जिसमें लोग जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं लॉ बनाने में, जैसे स्विट्ज़रलैंड में। क्यों स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि पॉपुलेशन ही कम है तो लोग लॉ बनाने में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लॉ बनाने में। जैसे इंडिया में क्या है, लोग अपने एम्प्लॉयज़ को इलेक्ट करते हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो उनकी बातें, लोगों की बातें रखेगा, तब जाकर लॉ, तब वो इनडायरेक्ट एक तरीके से हो जाता है पार्टिसिपेशन लॉ मेकिंग में लोगों का। अब रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक होता है कि हेड ऑफ़ द कंट्री इज़ इलेक्टेड, जहाँ पे भी कंट्री का हेड इलेक्टेड है, जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, इसमें हेड को इलेक्ट किया जाता है। अपने यहाँ जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, यूएसए में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, बट यूके में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो हेड ऑफ़ कंट्री वो हेरिडिटरी है, मतलब या तो राजा या रानी बनता है वहाँ पे कोई, तो क्राउनिंग होती है राजा रानी की होती है, जो कि हेरिडिटरी है। इस पेज का जस्ट ये है कि जो भी नेचर था हमारे प्रियम्बल का, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी पे डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। अब जस्टिस जो है वो तीन तरीके के होते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस क्या होता है कि मतलब हम किसी भी इंसान को, कोई भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, जेंडर का हो, रिलीजन हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करेंगे।
जैसे अगर एक कोई होटल है, उसमें एक एससी बैठा है और एक जनरल कैटेगरी का बंदा बैठा है, तो ऐसा नहीं है कि एससी वालों को लोग नीचा देखेंगे और जनरल वालों को लोग बहुत जो होटल के जो स्टाफ है बहुत अच्छी खातिरदारी करेगा। ऐसा नहीं है हमारे कंट्री में। तो सोशल जस्टिस दिया गया है कि सभी लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन आर ट्रीटेड एज इक्वल। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिकल जस्टिस। जो इकोनॉमिक स्टेटस है लोगों का, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है कि सबको एक इक्वल राइट्स दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में सबको एक बराबर राइट दिया गया है, जैसे न्याय सबको एक बराबर ही मिलता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लिबर्टी। 5 तरह की लिबर्टी होती हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। थॉट, एक्सप्रेशन, वर्शिप, बिलीफ, फेथ। थॉट, एक्सप्रेशन, वर्शिप, बिलीफ, फेथ। सो लिबर्टी 5 तरीके की है। तो उसमें क्या है, हमें मतलब कि इन 5 तरीक़ों में कोई रोक टोक नहीं है। बेसिकली देयर एन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, कोई स्टिफनेस नहीं है, कोई कठोरता नहीं है। नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये 2 तरह की इक्वालिटी हैं। एंड बस कुछ जो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, जैसे पर सभी आम सिटीजन्स को वो प्रिविलेजेस नहीं मिले हैं, एक्सेप्ट है मतलब जैसे एमपीज़, एमएलएज़ हो गया, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हैं जो आम सिटीजन्स को नहीं मिले हैं। सो दैट कैन बी एक्सेप्टेड। फ्रैटर्निटी एज सेड, फ्रैटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। सो 4 तरीके की हैं। जस्टिस 3 तरीके का है। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, वर्शिप, बिलीफ एंड फेथ। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रैटर्निटी। नाउ 2 तरह के क्वेश्चंस हैं कि कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड, क्या प्रियम्बल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो दोनों का फाइनल आंसर जो है वो है येस। हाँ, प्रियम्बल को हम लोग अमेंड भी कर सकते हैं और प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। पहले तो जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। मतलब ये नहीं है कि हम प्रियम्बल ले जाएंगे और इससे हम न्याय मांगेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके थ्रू हम न्याय नहीं मांग सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं कि जो प्रियम्बल है इसका कैसे कैसे अमेंडमेंट जो है उस कैसे कैसे हुआ। तो एक ना बेरूबारी यूनियन केस आया था 1960 में, जिसके अकॉर्डिंग जो प्रियम्बल है को अमेंड नहीं किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक 1973 में एक और केस आया, केशवानंद भारती केस। उसके अकॉर्डिंग जब जजेस की बेंच बनाई गई तो उस पर टोटल 13 जजेस थे। अभी तक का सबसे हाईएस्ट बेंच है नंबर ऑफ़ जजेस के अकॉर्डिंग 13 जजेस थे, जिसमें 7 लोगों ने कहा कि हाँ प्रियम्बल जो है वो अमेंड किया जा सकता है, और 6 लोगों ने बोला कि प्रियम्बल को हम लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी के हिसाब से प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा भी केस आया था, LIC केस जिसे बोलते हैं। उसने भी इस एफर्मेशन दे दी थी कि केशवानंद भारती केस को एफर्मेशन दे दी थी। बट जो KBC केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना डिसीज़न रिवर्स कर सकता था। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ जजेस जो होते वो बोल देते कि नहीं अमेंड नहीं किया जा सकता, तो फिर केस रिवर्स भी हो सकता था, मतलब इसी का आंसर नो भी हो सकता था। बट ऐसा नहीं हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रियम्बल जो है इट्स नाइदर अ सोर्स टू पावर ऑफ गवर्नमेंट नॉर अ प्रोहिबिशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये कोई सत्ता को मतलब कोई पावर नहीं दे लेता प्रियम्बल। बेसिकली प्रियम्बल सिर्फ एक प्रस्तावना ही है। ठीक है, हाँ। अब प्रियम्बल जो है, जैसा हमने बोला कि प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, तो क्या हुआ कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में प्रियम्बल पहली और शायद अभी तक पहली बार ही अमेंड किया गया, जो एक ही बार ही अमेंड किया गया है। और उस अमेंडमेंट में 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। वर्ड्स क्या क्या थे? इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। शॉर्ट पहले ट्रिक है तो सिस याद कर सकते हैं आप लोग, अदरवाइज ISS भी याद कर सकते हैं। इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। अब इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक, इससे पहले मतलब
42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पहले जो है वो सॉवरन जो शब्द है, क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे दे दिया इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरन, और इसमें पूछ लिया गया कि इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले कौन सा शब्द प्रियम्बल में था, तो आंसर वुड बी सॉवरन, क्योंकि ये तो पहले से ही था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये बहुत पूछा जाता है कि क्या प्रियम्बल को स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं कि क्या प्रियम्बल अमेंड करा जा सकता है, या केशवानंद भारती केस के बारे में पूछ लिया, बेरूबरी यूनियन केस के अकॉर्डिंग क्या आंसर था इसका। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स। नेक्स्ट, अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, we will be heading towards schedules of Indian Constitution। अब टोटल जो शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल इस समय 12 शेड्यूल्स हैं, बट ओरिजिनली पहले मतलब 26 जनवरी 1950 तक हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे। उसके बाद 4 और ऐड हुए एंड दे आर नाउ टोटल 12 शेड्यूल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट इट्स ट्रिक क्या है इसकी वो देखते हैं। हम लोग मतलब बहुत सारी जगह देखा ही होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके एक ट्रिक होती है जो उसको मेमोराइज करने के लिए हेल्पफुल होती है। अब जैसे टी से क्या है, टेरिटरी, टी फॉर टेरिटरी। अब टेरिटरी मतलब नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जैसे अभी इस करेंटली हमारे पास हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो टी फॉर टेरिटरीज एंड दैट इज़ नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ई फॉर इम्यूलमेंट्स, इम्यूलमेंट्स का मतलब होता है सैलरीज हो गई, पेंशन ऑफ। अब जैसे इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होता है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्पीकर, गवर्नर, कैग, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, डिप्यूटी स्पीकर। सो ये सब इंक्लूडेड होते हैं, इनकी सैलरीज वगैरह इस सेकेंड शेड्यूल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट इज़ ए से अफर्मेशन ऑफ ओथ। अब कौन कौन इसमें होता है शामिल, जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, मिनिस्टर्स हो गए यूनियन और स्टेट्स के, एमपी, एमएलए और कैग इसमें इंक्लूडेड होता है। आर से राज्यसभा में जो सीट एलोकेशन होती है वो हमारी चौथी स्केड्यूल में आती है। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर जैसे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हो गए, छत्तीसगढ़ हो गया जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो देयर। सिक्स्थ है इम्पॉर्टेंट वन, अदर शेड्यूल्ड एरियाज़, ओ फॉर अदर शेड्यूल्ड एरियाज़ यानी ट्राइबल एरियाज़। अब ट्राइबल एरियाज़ जो होते हैं उसमें अगर नॉर्थ ईस्ट की हम लोग बात करें तो उसमें 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसकी ट्रिक है कि एटीएम में मनी नहीं, मतलब अगर एम से कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या है, तो मणिपुर नहीं है इसमें, मेघालय, मिजोरम है बट मणिपुर नहीं है। एफ से इस फेडरल प्रोविज़न। फेडरल हम लोग ने लास्ट लेक्चर में रिवाइज किया था कि फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। सो फेडरल प्रोविज़न है मतलब यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, एक तरीके से लिस्ट है। लिस्ट में मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में। कॉन्करेंट मतलब यूनियन और स्टेट, कुछ सब्जेक्ट्स जिनमें यूनियन और स्टेट दोनों का हक होता है। नेक्स्ट 8वीं शेड्यूल है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, अगेन इम्पॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे ओरिजिनली जो थी वो ओरिजिनल जो लैंग्वेजेस थी वो टोटल 14 थी। 14 हमारे पास ओरिजिनल लैंग्वेज थी। अभी इस समय हमारे पास जो है वो 22 लैंग्वेजेस हैं एट प्रेजेंट। अब जो 14 से मतलब 8 लैंग्वेजेस कैसे क्या इंक्लूड हुई, सो दैट्स इट दैट उसके बारे में देखते हैं कि 21st सीए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सिंधी भाषा इंक्लूड की गई थी। फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा इंक्लूड की गई। 92nd अमेंडमेंट में बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सांथली इंक्लूड की गई। और 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में उड़िया इंक्लूड की गई। सो फिर से एक बार ही देख लेते हैं। 21st में सिंधी, 71st में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92nd में बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथाली एंड 96th में उड़िया। ठीक है, सो ये लैंग्वेजेस हैं। अब पर हमारे पास टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जिसकी याद करने की ट्रिक ऐसी है कि तू शुरू तो कर मैं आर्या। अब तू से तमिल,
शुरू से श से संस्कृत, तो से तेलुगु, कर मतलब कन्नड़, मैं से लेकर मलयालम साउंड करता है, अरिया मतलब उड़िया। सो ये हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट 9th शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म्स को। लैंड रिफॉर्म्स को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो उनको पता होता है कि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था वो लैंड रिफॉर्म्स को अमेंड किया गया था। उसमें 2 चीज़ें ऐड की गई थी, ज़मींदारी सिस्टम। अब जैसे क्या होता था कि अब सिर्फ अमीरों के पास ही ज़मीन रहती थी, तो जब जो गरीब थे उनके पास कोई जगह ही नहीं रहती थी, तो उसलिए उसको इम्प्रूव करने के लिए ये ज़मींदारी सिस्टम लाया गया। एंड फिर उसके बाद जुडिशल रिव्यू और न्यू लॉ, जो नया लॉ बनाया गया उस पर एक जुडिशल रिव्यू रखनी थी। डी, अब 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन हिसाब से है। 11th इज़ पंचायत एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड 12th इज़ म्यूनसिपैलिटी, अगेन इम्पॉर्टेंट। अब 11th में देखें तो 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें 29 टोटल जो थे वो सब्जेक्ट्स थे, एंड 29 सब्जेक्ट्स थे जिसमें से जो है और 1993 में जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, जिसमें टोटल 18 सब्जेक्ट्स थे। दोनों 1993 के टाइम पे एक चीज़ पूछी जाती है कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो पीवी नरसिम्हा रॉय जी थे। सो ये है वेरी इंपॉर्टेंट पेज, और बहुत सारे क्वेश्चन इस पेज से पूछे जाते हैं। शेड्यूल्स के बारे में हो गया, और लैंग्वेजेस के बारे में, जैसे ट्राइबल एरियाज़ में कौन सा स्टेट नहीं है, सारे नाम एम से देगा, फिर पूछेगा मणिपुर के, तो मणिपुर नहीं है इसमें। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो लैंग्वेजेस में हुए थे, जैसे 21st अगेन रिवाइज कर लेते हैं, 21st सिंधी, 71st कोंकणी मणिपुरी नेपाली, 92nd बोडो डोंगरी मैथिली सांथली, 96th उड़िया। सो ये बेसिकली जो है वो बार बार पढ़ने से एक्चुअली ये याद होगा। सो बार बार इसको रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू, ज़्यादा जल्दी याद रहेगा। जो लैंग्वेजेस हैं 6, ट्रिक है टू शुरू तो कर, मैं आर्या, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। सो यू हैव टू मेमोराइज इट अगेन एंड अगेन, तब जाकर ये क्लियर होगा। जैसे लास्ट पेज पे हमने ये देखा था फेडरल, 7th शेड्यूल जो था वो फेडरल, जिसमें 3 लिस्ट थी, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसके बारे में देख लेते हैं। यूनियन का मतलब, यूनियन लिस्ट में क्या होगा, सिर्फ यूनियन ही इसमें मैटर करेगा। जैसे डिफेंस है, अब डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसमें यूनियन ही देगा, उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो जैसे ये डिफेंस हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो इसमें सिर्फ यूनियन ही हाथ देगा। अब स्टेट है, स्टेट में जैसे पुलिस हो गया, मैरिज हो गया, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, इसमें सिर्फ स्टेट ही इंटरफेयर करेगा, इसमें यूनियन इंटरफेयर नहीं करेगा। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि दोनों लोग मिल के लॉ बना सकते हैं, दोनों लोग मिल के, जैसे कुछ सब्जेक्ट एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, फॉरेस्ट से हो गया, मैरिज से हो गया, ट्रेड से हो गया, तो इसमें दोनों लोग मिल के भी जॉइंटली बना सकते हैं। पर फॉर एग्जाम्पल यूनियन ने भी बना लिया, स्टेट ने भी बना लिया, तो किसका माना जाएगा, तब यूनियन का ही माना जाएगा। तो दिस इज़ ऑल। एक क्वेश्चन आता है कि जो लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री जो है, ये सब्जेक्ट किस में इंक्लूडेड है, तो ये स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये स्टेट लिस्ट में है। अब रेजिडरी लिस्ट क्या होती है, रेजिडरी लिस्ट में देखिए दोनों लिस्ट आते हैं, या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और इसके अलावा जो भी लिस्टेड होती हैं वो जो आता है वो रेजिडरी में आता है। तो उसमें कौन लॉ बनाता है, तो पार्लियामेंट, उस पर्टिकुलर लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बनाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगेन इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कहाँ से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से बोरो किया गया, क्या क्या चीज़ें कहाँ से बोरो की गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो सबसे ज़्यादा चीज़ जो बोरो की गई है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो की गई है, सबसे ज़्यादा चीज़ें। एंड जैसे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, इमरजेंसी प्रोविज़न, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट, पीसीएस जो पोस्ट है वो, गवर्नर का ऑफिस, फेडरल स्कीम, तो ये चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इंडिया एक्ट 1935 से बोरो की गई है। नेक्स्ट यूनाइटेड किंगडम से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बोरो की गई हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया,
पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गया। अब हाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या पता चलता है कि हम देखो, देखिए हमारा जो पॉलिटी है वो टोटल 3 चीज़ों से बना हुआ है। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाना, किसका काम होता है, वो होता है लोकसभा और राज्यसभा का। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, जो अब लॉ तो बन गया, अब उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ गवर्नमेंट हमारी एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस हो गया, वो एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ट्रैफिक के जो भी लॉज हैं। जुडिशरी क्या है कि अब जो भी लॉ बना है वो कितना सही है, क्या वो सही भी है या नहीं है, वो कौन डिसाइड करता है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिसाइड करता है। और फिर सिटीज़नशिप की बात करते हैं। सिटीज़नशिप भी यूके से लिया गया है। हाँ, जैसे डुअल सिटीज़नशिप जो है वो यूएसए में चलती है, ठीक है। हमारे यहाँ डुअल नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीज़नशिप है, जो कि हम लोग ने यूनाइटेड किंगडम से ली है। रूल ऑफ लॉ हो गया, रिट्स हो गई, जो रिट्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, वो सब हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। सो अगेन इस पेज को आप बार बार रिवाइज़ करिए, सो दैट कि वो ये जितना भी बोरोइंग थिंग है वो एकदम दिमाग में क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें ऐसी कोई ख़ास ट्रिक नहीं है याद करने की, कोई ट्रिक है। जब आप बार बार उसको पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है यूएसए से क्या क्या लिया गया है। यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, प्रियम्बल लिया गया है, जो हम लोग ने पहले पढ़ा था कि सोर्स और कॉन्सेप्ट यूएसए से बोरो किया गया था, बट जो लैंग्वेज थी वो हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया से बोरो की थी प्रियम्बल की। सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर सेपरेटेड है वो हम लोग ने यूएसए से लिया है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस नेचर। हाँ, अब जैसे हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब जुडिशरी अपना बिना उसको किसी की बात सुननी नहीं है, वो अपना न्याय खुद ही ले सकती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये नेचर है। बट इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक नेचर है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, बट ये जो है वो यूएसए से नहीं ली गई है, ठीक है। वेरी क्लियर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो यूएसए से ली गई है, बट जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है वो यूएसए से नहीं ली गई है। जुडिशियल रिव्यू हो गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया, इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने यूएसए से ली हैं। अब नेक्स्ट कनाडा, इसकी भी एक ऐसी ही ट्रिक थी, कैन आई नो फेड्स एड्रेस। कैन से मतलब कनाडा, कैन आई नो फेड्स, फेड मतलब फेडरलिज्म, जो हो गया फेडरलिज्म से पहले ही पढ़ा था कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक। देन एड्रेस से हो गया, एडी से हो गया एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेस्ट से रेजिडरी पावर, और फिर एक है कि सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट, कनाडा से लिया गया है। और बट ऑफिस ऑफ गवर्नर हम लोग ने कहाँ से लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था। वेरी क्लियर रहिए कि वर्ड्स पे क्लियर रहिए कि गवर्नर का ऑफिस हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था, बट जो सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट, ये बात कहाँ से ली गई थी, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। नेक्स्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, ये देखिए, जैसे एस, अब एस से है सिटिंग, TRA से है ट्रेड, और LI से है लिस्ट। सो कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, सिटिंग मतलब जॉइंट सिटिंग, दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग जो होती है, जिसको लोकसभा का स्पीकर कॉल करते हैं प्रेसिडेंट के एडवाइस पे, और ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज़ आयरलैंड। आयरलैंड में भी ये 3 शब्द हैं, RED, रेड। आर से जो है वो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का, जो इनडायरेक्ट नॉमिनेशंस वगैरह होते हैं, दैट इज़ टेकन फ्रॉम आयरलैंड। ई से प्रेसिडेंट का इलेक्शन, एंड डी से DPSP। फिर से देखिए, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, बट जो प्रोसेस है वो हम लोग ने USA से लिया है, ठीक। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ओके। इस यहाँ से हमने क्या क्या लिया, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी के दौरान पावर होती है, वो जैसे वो क्या कर सकता है, वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है सिटीजन्स की, अगर ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी के दौरान। नेक्स्ट इज़ फ्रांस से लिया गया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फ्रांस से मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब जापान से जो हम लोग ने लिया है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जैसे आर्टिकल 21 जो है, राइट टू लाइफ जैसे बोलते हैं, वो इट कैन नॉट बी स्नैच्ड
फ्रॉम एनी सिटीजन्स, कोई स्नैच नहीं, इससे कोई उनसे कोई छीन नहीं सकता। ये हम लोग ने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, देन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हम लोग ने लिया है साउथ अफ्रीका से। देन रशिया से क्या क्या लिया? रशिया जैसे हम लोग पहले हम लोग USSR भी कहते थे। सो रशिया से हम लोग ने क्या क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, तो ये सब हम लोग ने रशिया से लिया है। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे। और जितना भी हम लोग ने रिवाइज़ किया है, ये एक बार रिवाइज़ करने से नहीं होगा, और थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स ही हम लोग बना सकते हैं। अब हम को सोचें कि हर चीज़ में ट्रिक हो, तो फिर उस ट्रिक को याद करने के लिए भी हमें एक नई ट्रिक बनानी पड़ेगी। सो इट्स बेटर कि हम उसको बार बार रिवाइज़ करें ताकि वो चीज़ें हमारे अंदर रिकॉल हो जाएं। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप नेक्स्ट वीडियो में भी ट्यून रहेंगे।